हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय साक्षी। कैसे हैं आप सब? गुड। ओके, तो चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यू नो वेरी वेल दैट कि हम पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी न्यू है हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सीरीज के अंदर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। और आज उसी सीरीज के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। 2020-21 जून के अंदर एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन, स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। बड़ा ही लेटेस्ट कंसेप्ट देखने को मिला था, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, सिंस 1990 द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड द स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पैगेटी डिश का नाम है, इटालियन डिश का नाम है। इटालियन डिश के अगर हम सर्च करते हैं ना तो एक पास्ता टाइप डिश निकल के आती है जिसका लैक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फ्री रेन बोल सकते हो, जिसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है। स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है लैक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पर एम्प्लॉय का कोई फिक्स्ड रोल नहीं होता कि भाई हाँ ये मैनेजर है, ये टीम लीडर है, ये वर्कर है, ये ऑपरेटर है, ये फॉरमैन है। वहाँ पर वर्कर का कोई भी फिक्स्ड रोल नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना बेटा, तो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर हम ट्रेडिशनल वे में बात करें तो सबसे पहले टॉप लेवल आता है, फिर मिडल लेवल आता है, फिर लोअर लेवल आता है। तो यहाँ पर जो स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। आप इस पिक्चर से देख पा रही हो, जो काम है सारे सब, किसी का रोल डिफाइंड नहीं है, किसी का कोई चेयर टेबल का कोई रोल डिफाइंड नहीं है। कोई भी पर्सन किसी भी काम को इंडिविजुअली या टीम के अंदर मल्टीपल रोल प्ले करके या इंडिविजुअल रोल प्ले करके किसी भी काम को परफॉर्म कर सकता है। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट आया, टीम बनी, काम करना स्टार्ट हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट आया, फिर टीम बनाई गई, फिर काम करना स्टार्ट हो गया। एक एक्सटेंसिव डेलीगेशन ऑफ टास्क होता है इसके अंदर, जैसे ही कोई काम आता है कंपनी उसको डेलीगेट कर देती है। दैट इज स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना कोई रोल डिफाइंड होता है किसी पर्सन का, प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी होती है, नॉलेज शेयर्ड होती है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। ठीक है जी, तो ये होता है आपका स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1990 के अंदर आया था। उसके बाद हम बात करते हैं फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन की। फिशनेट मतलब मछली का जाल। ये आपको एक जाल की पिक्चर दिखाई गई है। जो स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन था वहां पर तो कोई भी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, फ्रीली काम होता है। फिशनेट के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है एक टेम्परेरी सा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। इसको आप डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्या है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या सिचुएशंस हैं एज पर द एनवायरनमेंट वो अडेप्टेबल होती हैं। जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई नया चेंज आया हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर देंगे। जैसे ही मछलियाँ ज़्यादा फंस जाती हैं जाल फैलता जाता है, वही हाल है इसके अंदर भी। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट हैज़ इवॉल्व फास्टर देन एनी अदर ह्यूमन एंडेवियर हैज़ डन बिकॉज इट इज़ नॉट अ हायरार्की। कोई चीज़ अगर हायरार्की में होगी तो वो टाइम लेगी बहुत ज़्यादा। विदाउट हायरार्की, बिना किसी चैनल के, बिना किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर के हम क्या कर सकते हैं, किसी काम को फ्री रेंज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो स्पैगेटी और इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है लेकिन ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। टेम्परेरी का मतलब जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंज आता है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्टेबल बनाते हैं। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है हम अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए उनको सिखाया जाता है, उनको प्रॉपर रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्किल्ड एट क्रिएटिंग, एक्वायरिंग एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड एट मोडिफाइंग इट्स बिहेवियर टू रिफ्लेक्ट न्यू नॉलेज एंड इनसाइट। जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी स्किल को क्रिएट किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, ट्रांसफ़र की जाती है उनके अंदर नई नई नॉलेज, जिससे कि वो नई नॉलेज को सीख सकें। आप नाम से सजेस्ट कर रहे हो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर नई नई स्किल्स को सिखाया जाता है
लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन in a company that facilitate the learning of its member and continually transform itself, कि जहाँ पर मेंबर्स की लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. द एबिलिटी टू कंटिन्यूअली चेंज स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेस टू कंफर्म फीडबैक टू द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की फीडबैक को कंफर्म कैसे करते हैं? एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, हमने अपने मेंबर्स को सिखाया, मेंबर्स ने सीख लिया वो चेंज. अब मेंबर न्यू नॉलेज के बेस पर क्या है, फिर से वही काम कर रहे हैं परफॉर्म. तो उससे क्या होगा कि वो प्रॉपरली नई स्किल को सीख सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर पोटेंशियल होता है, कम्युनिकेशन होता है, क्रिएटिविटी होती है. उसके बाद है नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? नेटवर्क, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, जहाँ पर नेटवर्क अब इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है. नेटवर्क का मतलब होता है ग्रुप, पार्ट्स का क्या करना, कम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स इज कॉल्ड नेटवर्क. अलग अलग पार्ट्स हैं, हमने उनको क्या कर दिया है, कंबाइंड कर दिया, इकट्ठा कर दिया है. अब ये इंटरनली भी कंबाइंड हो सकते हैं, एक्सटर्नली भी. इंटरनली कैसे? जैसे कंपनी के अंदर क्या है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं, वो अकम्प्लिश हो जाते हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं. जैसे कि डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, इसका भी जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, इसके पास भी मार्केटिंग और फाइनेंस का डिपार्टमेंट है. अब ये दोनों अलग अलग काम करेंगे, ये अपना मार्केटिंग और फाइनेंस चला रहे हैं, ये अपना मार्केटिंग और फाइनेंस चला रहे हैं. इसकी बजाय ए और बी दोनों क्या करते हैं, कॉमन मार्केट और फाइनेंस डिपार्टमेंट चलाते हैं नेटवर्किंग के थ्रू. अब दोनों अलग अलग करेंगे तो दोनों की अलग अलग एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होंगे. अब दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक कॉमन मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया, और नेटवर्किंग के थ्रू, शेयरिंग के थ्रू दोनों क्या कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं. अब एक्सटर्नली नेटवर्किंग कैसी होती है कि दो ऑर्गेनाइजेशन है. नेटवर्क स्ट्रक्चर इज द वन इन विच मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड टू प्रोड्यूस ए गुड और प्रोवाइड ए सर्विस. जहां पर एक से ज़्यादा कंपनियां क्या करती हैं, मिलती हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए. जैसे कि आप यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हो, कोई ही प्रोडक्ट है, उसका डिज़ाइन कनाडा में बनाया जा रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल प्रोवाइडेड कौन प्रोवाइड कर रहा है, यूएस की कंपनी. जो डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, यूरोप कर रहा है. मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, एशिया कर रहा है. और ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, कोरिया कर रहा है. तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है कंपनी का, कनाडा, यूएस, यूरोप, एशिया और कोरिया. इन्होंने नेटवर्किंग की, सभी ने मिल करके क्या किया, उस किसी ने डिज़ाइन बनाया, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग की, किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, किसी ने पैसा लगाया. तो इन सब ने मिल करके क्या किया है, एक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर रेडी किया है. उस स्ट्रक्चर के बेस पर क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में सेल कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट इनटू ए पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर, और one organization can hire to other for handle one or more its functions. ये कहता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक दूसरे को हायर करके भी काम कर सकता है, या दोनों मिल के पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं. जैसे ए और बी आपस में पार्टनरशिप कर ले कि ए मार्केटिंग का काम करेगा, बी फाइनेंस का करेगा, दोनों अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये होती है नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये थे हमारे 4 ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहाँ पर एक 2021 के अंदर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आया था, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है. सबसे पहला है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ वन इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो आइए मैच करके देखते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लैक ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने बताया जिसमें बिल्कुल स्ट्रक्चर ही नहीं होता, किसमें था, स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. दूसरा क्या है, लिंकिंग ऑफ सेपरेट पार्ट को जोड़ना ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, और नेटवर्किंग ऑफ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश ए कॉमन गोल. मैंने अभी बताया आपको नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ सकता है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ते हैं. जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कोरिया, यूएस, थाईलैंड, जापान, अलग अलग कंपनियां जुड़ती हैं, कंबाइंड होती हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करती हैं. तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया. उसके बाद द एबिलिटी टू कंटिन्यूअली चेंज स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेस टू कंफर्म फीडबैक विद द एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने मेंबर्स को जो नई नई स्किल्स सिखाते हैं, वो किस में था, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में था. एक 3. उसके बाद है फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, रीअरेंज इटसेल्फ क्विकली व्हाइल रिटेनिंग इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ.
कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फ्लेक्सिबल होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, अडेप्टेबल होता है, रीअरेंज अपने आप से ही रीअरेंज हो जाता है। मछली का जाल, फिश नेट अपने आप रीअरेंज कैसे हो जाता है, मछली का जाल है उसके किनारों से फैलता जाता है, वो रीअरेंज हो जाता है अपने आप से। फ्लेक्सिबल है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाते हैं, जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज आया हम अडेप्टेबिलिटी की उसके अंदर फीचर होती है, जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज आता है हम उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। तो वो था फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सी का 4। तो हमारा आंसर रहने वाला है G2। ये था हमारा आज का कंसेप्ट, दैट इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन, फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।